ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आ रहा हूँ, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह कक्षा तीसरी से 12वीं और प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। आप यह वीडियो देख रहे हैं केआईसी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर, केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यह नोटिफिकेशन है प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता, जिसे हम पीपीपी 2023 के नाम से भी जानते हैं, जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी डंगोली मऊ द्वारा, जिसका मेल एड्रेस आप देख रहे हैं, साथ में वेबसाइट KIClibrary.in। इस नोटिफिकेशन में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, क्या क्या इसमें है, क्या क्या इसका जो है लाभ है, इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, और इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, आंसर की कब आएगी, और रिज़ल्ट इसका कब आएगा। सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे, साथ में इसका सिलेबस वगैरह भी आपको हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यह है प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता, जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी डंगोली मऊ द्वारा। इसकी वेबसाइट है KIClibrary.in। हम लोग जो है प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता 2023 का नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं। पहली बात कि इसमें कौन से बच्चे भाग लेते हैं। इसमें क्लास 3 से लेकर के 12th तक के बच्चे भाग लेते हैं, एवं जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन दो पार्ट इसमें ऑर्गेनाइज होते हैं। कंपटीशन जो पुलिस पेट एसएससी पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए भी है जो टेट सीटेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी। इसके बारे में मैं बताऊं तो इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी अप्लाई करने का, और एग्ज़ाम डेट इसकी रखी गई है 26 मार्च को। इसका आंसर की भी 26 मार्च को ही आ जाएगा, और रिज़ल्ट आपका 28 मार्च को, 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको मेन पॉइंट है वो आपको बता दे रहे हैं कि यह हर क्लास से 10-10 बच्चों का इसमें चयन किया जाएगा, टॉप 10 बच्चों का चयन किया जाएगा। टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे 300 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। OMR बेस्ड प्रतियोगिता होगी, और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से अपना क्लास कर रहे हैं, वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, और यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। हर क्लास के लिए हम लोग अलग अलग पेपर बनाया जाता है इसमें, और इसकी जो प्राइज़ रखी गई है उसमें रखा गया है हर क्लास से, इन ईच क्लास और कंपटीशन में जो प्राइज़ रखी गई है वो रखी गई है साइकिल, ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट, और साथ में सेकेंड प्राइज़ है स्टडी टेबल, थर्ड प्राइज़ रखी गई है हर क्लास में घड़ी। इसमें एक और जो है, देखिए क्या लिखा है कि स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है इसमें हर क्लास में। और स्कॉलरशिप किनको मिलता है? 50% ऑफ मंथली फी ऑफ एनी क्लास और कोर्स एज स्कॉलरशिप फॉर 6 मंथ टू रिसेलेक्टेड स्टूडेंट इन टॉप 10 लिस्ट। देखिए, हर क्लास से जो बच्चे टॉप 10 में सेलेक्ट होंगे, वो एनी क्लास, जिस भी क्लास में पढ़ेंगे या जो भी कोर्स करेंगे, वो चाहे वो क्लास थर्ड से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हों या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों, वो उनकी जो मंथली फ़ीस होगी उसका 50% उनको एज ए स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यदि वह टॉप 10 में चयनित होते हैं तो। ये इसका मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। और भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो kiconline.com@gmail.com पर मेल करके आप अन्य भी जानकारी ले सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका जो सिलेबस रखा गया है वो है कक्षा तीसरी से 10वीं तक का, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला करके 25, 25, 50, 30, 80, 90, 100 क्वेश्चन होंगे, जो आपको देना होगा हर क्लास के लिए। जैसे ऊपर बताया गया है यहाँ पर कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और पेपर हर क्लास के लिए अलग अलग होगा। और 11th और 12th के बच्चों के लिए देखा जाए तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री से 25-25 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 2 सेक्शन होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा, 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के 10 प्रश्न होंगे। इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है, इसके ग्रामर सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करते हैं कंपटीशन का, जो पेट पुलिस या फिर एसएससी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए यह प्रतियोगिता है। इसमें
1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से 25 प्रश्न होते हैं। साइंस और करंट अफेयर से 25 प्रश्न होते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके इसमें 30 प्रश्न होते हैं। हिंदी और इंग्लिश से 10-10 प्रश्न होते हैं। कुल मिला करके हर क्लास, हर सेक्शन को ध्यान में रख कर के पेपर बनाया गया है। साथ में वो बच्चे जो टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए जो सिलेबस है, देखिए उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें सीडीपी और टीचिंग मेथोडोलॉजी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ईवीएस, साइंस, जीके और करंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 20 प्रश्न होते हैं तथा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से 10-10 प्रश्न, यानी 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ नोट करके भी चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको समझना होगा। हाँ, देखिए नोट 1 है, द रैंक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग इक्वल मार्क विल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए ये कहना चाह रहा है कि यदि आप अपने क्लास में समान अंक पाते हैं, या ऐसा प्राय होता है कि एक ही नंबर कई बच्चे पा जाते हैं, एक या दो बच्चे उससे ज़्यादा नंबर पा जाते हैं, तो जो उनका रैंक डिसाइड होगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों कंबाइंड में जो ज़्यादा प्रश्न किया रहेगा, ज़्यादा नंबर लाएगा, वो दूसरे वाले से जो कम लाया रहेगा उससे ज़्यादा होगा तो उसको रैंक ऊपर कर दे दी जाएगी। लिखा है कि अ मेरिटोरियस स्टूडेंट सेलेक्टेड इन टॉप 10 विल बी गिवन एट लीस्ट 200 रुपीज़ पर मंथ एज स्कॉलरशिप फॉर 6 मंथ। नोट सेकेंड ये कह रहा है कि कम से कम जो स्कॉलरशिप रहेगी वो 200 रुपये दी जाएगी, या ऊपर जैसे मैंने देखा है यहाँ पे लिखा गया है कि 50% ऑफ मंथली फ़ी, या फिर जो 50% आपकी मंथली फ़ीस होगी उसका दिया जाएगा, जो जिस कोर्स में भी आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली में हम एग्जांपल दे सकते हैं कि बाय द वे किसी विद्यालय की फ़ीस 3,000 रुपये है या 2,800 रुपये, तो उसका 50% आपको यानी कि 1,400 या 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगले 6 महीने तक एज ए स्कॉलरशिप दिया जाएगा उन सभी बच्चों को जो टॉप 10 लिस्ट में चयनित होते हैं अपने क्लास में। और यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं, या ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ कोई मंथली फ़ीस नहीं है और इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कम से कम 200 रुपये आपको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, यही ये कहना चाह रहा है। इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्कूल, इंस्टीट्यूट वाइज और क्लास वाइज रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। ये जो ओवरऑल रिजल्ट आपका आ रहा है टॉप 10, उसके अलावा इसमें ये बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्कूल वाइज भी रिजल्ट दिया जाएगा, और क्लास वाइज, स्कूल का जो क्लास होता है उसके वाइज भी रिजल्ट आपका बनाया जाएगा। इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट सेलेक्टेड इन टॉप 10, यदि कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं वो टॉप 10 में चयनित होते हैं, तो उनको इफ़ सेलेक्टेड फॉर यूजी कोर्स इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यदि वह अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चयनित होते हैं, तो दे विल बी गिवन एज स्कॉलरशिप ऑन 2,000 रुपीज़ पर मंथ। 2,000 रुपये पर मंथ उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों तक के लिए 2,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। तो ये देखिए कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 3 से लेकर के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इसमें पार्ट लेने के लिए। तो आप लोग जो है समय से रजिस्ट्रेशन करा लें और इसका हिस्सा बने। आप देख रहे थे केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केआईसी लाइब्रेरी। थैंक यू।